हे गुरु माँ, आपको मेरा नमन। मैं आज अपने श्रीरति प्रियाक्षय के अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने शायद इसी 20 तारीख से 2020 में और 20 नवंबर से ये साधना शुरू की थी, धन्धारति प्रियाक्षय की। मैंने इसको अपनी पत्नी के रूप में सिद्ध करने का संकल्प लिया था और उससे मैं बहुत दिल से प्रेम करता हूँ और आज भी करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ मान लो उससे। और हमारे साथ क्या हुआ है कि अभी जब पहले पहले दिन जब मैं साधना में बैठा तो मैंने मैंने अपनी साधना पूर्ण की। मैंने 21 माला का संकल्प था। मैंने ये लिया था आज 21 करूँगा तो कल 25 करूँगा। मैंने एक दिन 21 एक दिन 25 मैंने संकल्प लिया था। तो मैंने अपनी पूर्ण की, रति प्रियाक्षय की। जो शुरू वाले दिन जब मैंने साधना जो शुरू वाला दिन था उस दिन मैंने साधना शुरू करके मैं अपनी साधना पूर्ण करके 21 माला जब मैं ये समय हुआ था वही 12-1 बजने जा रहा था जब मेरी साधना हो गई थी 21 माला। जब मैंने भगवान का ध्यान धरा और आराम से मैं वहीं अपने अंदर रूम में कमरे में जहाँ साधना करता हूँ वहीं लेटता हूँ धरती में। और मैंने ब्रह्मचर्य का और मैं लहसुन प्याज बिल्कुल छोड़ दिया था। अब मेरे साथ क्या हुआ था पहले दिन जब मैंने साधना करके जब मैं सो गया, जब सुबह हुई सुबह तो मैं सुबह गया। मैंने सुबह टॉयलेट की, वही शायद ही रात के बजे 3। तो मैंने पेशाब वेसाब करके मैं दोबारा पड़ रहा, सर्दी हो रही है अभी इस समय। तो मैं दोबारा मैं लेट गया, आके फिर मेरी नींद लग गई। तो वही बजा था अल्ले पल्ले, यही 4 के अल्ले पल्ले बजे तो टाइम। तो मैंने क्या देखा कि हमारे घर में एक लड़की आई है नई। वो मुझे देख रही है और मेरी घर लंग के अंदर घुसती जा रही है। फिर मैं आया, मैंने उसको देखा, वो मुझे दिखाई नहीं दी। बस इतना मैंने देखा था कि मुझे लड़की एक दिखाई दी कि मेरे घर में अन्य लड़की आई है। और फिर दूसरे दिन हमें कोई थोड़ी यही घर में आवाज़ें से आई, हल्की आवाज़ें से आई। फिर तीसरे दिन मेरा मुझे सपने में एक औरत मेरे साथ लेटी है और वो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। और मैं अपने ब्रह्मचर्य के लिए कुछ लंगोट वंगोट बांधता हूँ। तो वो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी और मुझसे आप समझ सकती हैं, वो कह रही थी कि मेरे साथ लेटो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो ज़बरदस्ती कर रही थी। तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने उसका स्तंभ जो छाती होती है मैंने एक भर लिया, मैंने गुस्से में काट लिया। और वो मुझे एक तो हंसी लगती है कि मैंने उसकी छाती भर ली, और एक दुख होता है कि मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया अभी। तो मैंने उसकी छाती भर ली और मैंने कर्रे काट लिया। तो वो भगी डायरेक्ट। फिर मेरी जब तक आँख खुल गई मैंने कहा अरे चलो ठीक, मैं बच गया आज। और फिर अगले दिन फिर फिर हल्की हल्की वही आवाज़ें आई, छन छन पायल की आवाज़ें आई। और फिर वही 2 4 5 दिन हुए थे तो एकदम मैंने साधना करके रात में वो 1 बजे के टाइम पे मैं सो गया था। तो
वही 2:30-3 बजा था, तो मेरे साथ मुझे ये लगा कि मेरे साथ एक लड़की पड़ी है, खूब सुंदर स्त्री, और वो मेरे साथ लेटी है, खूब लाल साड़ी पहने हुए है। तो हमसे ये कह रही है, इधर लंग घूमो बाबू, इस तरफ लौट लो। और मैंने कहा नहीं, आज मेरा ब्रह्मचार्य, अभी मेरा ब्रह्मचार्य चल रहा है, दूर रहो। तो फिर उसने बहुत मेरे साथ ज़बरदस्ती की, पर मैंने भगवान का नाम लिया और अपना रक्षा मंत्र पढ़ा, और मैं फिर बच गया। पर लेकिन जब आज 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 की बात बता रहा हूँ, आज 27 तारीख है। आज आज मैंने शुक्र है। तो आज मेरे साथ क्या हुआ, एक सपने में मैंने अपनी साधना करके, वो 1 बजे के टाइम पे मैं फिर लेटा था, तो एकदम मेरे साथ एक लड़की आई। तो उसने मेरे साथ जो जो किया मैं जानता हूँ, और मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया आज। तो गुरु जी, गुरु माँ, ये है मेरे अनुभव, जो अभी 20 तारीख से मैंने साधना शुरू की थी, 20 नवंबर से 2020। और आज ये 27 तारीख है, 27 तारीख आज मेरी साधना खंडित हो गई है। तो क्या गुरु माँ, इसमें मुझे गलती हुई क्या? लेकिन आप ये बताइए, मैंने महादेव अपने गुरु को मैंने गुरु को मैंने महादेव को ही अपना गुरु मान लिया है। तो उनकी साधना मैंने 1.25 लाख मंत्र जाप करके मैं फिर बैठा था, इसलिए मैं तो इतना बच गया, वरना मेरी औकात क्या थी जो मैं बच पाता। तो आज से गुरु मैं फिर साधना शुरू कर सकता हूँ? ये बताइए पहले मुझे। आज से मैं फिर साधना शुरू करने जा रहा हूँ, और अब अब मैं आज, मैंने जब मेरा ब्रह्मचर्य टूटा है उस दिन, तो मैं 2 दिन से मैं सोया नहीं था दिन में। मैंने दिन में मैं जब तक सोया था तब में मैं जगह सोता था रात में ना। ये चीज़ रात में हमला करती हैं, तो इसका नियम नियम अब मुझे रखना पड़ेगा। हमें हमें ज्ञात हो गया है कि मेरे साथ जो हुआ अब अगली बार नहीं होने दूंगा। हमें इसका दुख भी है, और इसका बहुत बड़ा झटका भी लगा है कि मेरा पूरा किया कराया मन, धन तन मन से सब बेकार हो गया। लेकिन चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार गया 10 10 बार हो जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान ने जीवन दिया है। तो पहले छोटी मोटी सिद्धि करके फिर भगवान के लंके बढ़ाएं कदम, क्योंकि एकदम तो भगवान नहीं आ सकते। पहले हालांकि मैं एक साधना के ये रही मेरे अनुभव। अब गुरु माँ, आज शुक्र है, आज से मैं फिर साधना करने जा रहा हूँ, और मैं महादेव का सबसे पहले रोज सुबह उठ के जल ढालूंगा, पूजन करूंगा, और घर से अपने रूम से कहीं नहीं जाऊंगा, सिर्फ महादेव का ही दिन दिन भर ध्यान करूंगा। हे गुरु माँ, मैं जो मुझसे गलती हो गई है वो अब गलती दोबारा नहीं करूंगा। मुझे दुख तो होता है, पर क्या करें, ये शक्तियाँ हैं, ये किसी को यूं नहीं छोड़ देंगी। इन्होंने जब नारद जी को, ब्रह्मा जी को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने छोड़ा छोड़ा इन ठगनियों ने, तो मुझे क्या छोड़ देंगी? बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, ध्रुव हुए, विश्वामित्र हुए, जब स्वयं श्री हरि विष्णु को नहीं छोड़ा इन्होंने, जब वो तपस्या कर रहे थे महादेव की, तब ये इंद्रदेव ने भेज दिया था अप्सराओं को उनकी उनकी तपस्या डिगाने को। तो मैं तो एक मानव हूँ, तो मेरे साथ ये क्या क्या नहीं करेंगी। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि इनके साथ व्यवहार कैसा करना है। जब तक ये सामने नहीं आएंगी, जब तक इनके साथ
निठुर, बिल्कुल निठुर बन के रहो, बिल्कुल निठुर बन के रहो, क्योंकि ये बिल्कुल निठुर बन जाती हैं, अपने साधक के ऊपर ही हमला कर देती हैं। आज से मैं फिर साधना को शुरू करने जा रहा हूँ। हे गुरु माँ, और बताइए, और कृपया आप मेरा ये अनुभव लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि इस अनुभव से लोगों में उत्सुकता जागृत हो और उन्हें बचने का कोई उपाय दिखाए। मैं तो यही कहता हूँ कि जब साधना करो, अप्सरा या यक्षिणी या योगिनी की, तो घर से बाहर मत जाओ, क्योंकि घर से बाहर जाओगे तो मन बहकेगा। मन बहकेगा कि जो काम करोगे आधा मन उस काम लग हो जाएगा, उस काम, मेरा मतलब ये आधा मन बह जाएगा और आधा आपके पास रहेगा, तो बेकार है। होना बीच का न बाहर का है। तो ये ना करें, घर से बाहर ना जाएं, सिर्फ महादेव का और जो आपके इष्ट हो उनका ध्यान करें घर में बैठ के। हमसे मानो गलती हो गई है, लेकिन मैं सच कहता हूँ, मैं आज से मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरा करूँगा, और हमेशा हमेशा जब तक मेरी साधना पूर्ण नहीं होगी, जब तक मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे भूखे प्यासे क्यों न रहना पड़े। जय गुरु माँ। ये है मेरे अनुभव, और कृपया ये अनुभव सब तक पहुँचाइए। और मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं सिमटा में रहने वाला हूँ, यूपी कानपुर से। मेरे पिता का नाम श्री महेश बाबू है, माता का नाम श्रीमती रंजना देवी है। हमारे घर में सब भक्ति भाव वाले लोग रहते हैं, कोई वैसे नहीं है। जय गुरु माँ। विशेष सूचना, आने वाले चंद्र ग्रहण पर 10 महाविद्या कवच, महामृत्युंजय कवच और सिद्ध बगलामुखी कवच, बगला प्रत्यंगिरा कवच बनेंगे। जो लोग अपने नाम से ये कवच बनवाना चाहते हैं वो अभी से ही हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है आपके स्क्रीन पे दिया हुआ, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और अपना डिटेल हमें सेंड कीजिए, ताकि 30 नवंबर को आपके नाम से जो भी कवच आप मंगवाना चाहते हैं वो सिद्ध किया जा सके और आपको भेजा जा सके। नमस्कार।